नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी हैं और ये पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट के भी अधिवक्ता हैं और संविधान के जानकार भी हैं। आपको बताते चले, जिस तरह से हमारा चैनल संविदा कर्मी की आवाज़ लगातार उठाते रहता है, संविदा कर्मी की हर खबर को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है, साथ ही साथ विशेषकर वार्ड सचिवों की आवाज़ भी लगातार उठाते रहता है। और आंगनबाड़ी हो, सेविका सहायिका हो, चाहे अन्य प्रकार के रात्रि प्रहरी हो, गर्दनी बाग में जो लोग धरना देने आए, सभी का आवाज़ हम लोग लगातार हमारा चैनल उठाते रहता है। इस तरह के खबरों को देखने के लिए पहले तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही खबर आपको तुरंत पहुंचते रहे। और वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए ताकि एक महत्वपूर्ण खबर आपको दे सके और आपके साथियों तक भी ये खबर पहुंच सके, क्योंकि ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि हमने संविदा कर्मी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे वकील साहब से कि आखिर संविदा कर्मी का क्या होगा, किस चीज़ होगा। इसलिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दे व्हाट्सएप में और फेसबुक में, ताकि सभी को इसका खबर मिल जाए और सब इससे अछूता न रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, बुद्धमय भारत हो। सर, सवाल यह है कि जिस तरह से बिहार में संविदा कर्मी है, उन लोगों का क्या होगा? वो लोग तो एकदम निराशा की स्थिति में आ गए हैं सर। देखिए, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। और ये कलम में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, वो देश और दुनिया को बदल सकता है। और ये जो लोग हैं जो आज केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं या बिहार सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, और इनके जो वकील हैं, जो सलाहकार हैं, एडवोकेट जनरल हैं या अटॉर्नी जनरल हैं, इन सारे लोगों को बताना चाहिए कि भारत के संविधान में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो एकदम बिल्कुल बेरोजगारों को एक तरह से कहिए कि नाव पर बैठा करके और उफनती हुई गंगा में ले गए और बीच में सबको डुबा दिए। तो जो व्यक्ति, जो लड़का अपना गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल आप उसको करते हैं और 10 साल 5 साल काम करता है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल काम करता है और दूध की मक्खी की तरह जब चाहते हैं उसको निकाल करके नौकरी से फेंक देते हैं, या कहिए कि बीच गंगा में नाव में ले जा करके उसका जब एज एक्सपायर हो जाता है तो एक तरह से गंगा में आप डुबा देते हैं। इसकी इजाज़त भारत का संविधान कहीं नहीं देता है। लेकिन इस देश के जितने भी नौजवान लोग हैं वो सब लड़ते ही नहीं हैं। भारत में कोई क्रांति ही नहीं होती है। अब ये लोगों से पूछा जाना चाहिए, धरना का विषय ये होना चाहिए, प्रदर्शन का विषय ये होना चाहिए, जंतर मंतर पर लाखों बेरोजगारों की फौज उतरनी चाहिए, पटना के गांधी मैदान में बड़ी मीटिंग होनी चाहिए कि बताओ हमको कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि संविदा पर बहाली किया जाएगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 14 और 16 क्या कहता है? 14 कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसका मतलब होता है कि देश के हर नागरिकों को कानून के समक्ष बराबर माना जाएगा और बराबर का प्रोटेक्शन उनको दिया जाएगा। तो एक आदमी को आप रेगुलर बहाल कर रहे हैं और उसी काम के लिए एक आदमी को आप संविदा पर बहाल कर रहे हैं, जबकि संविदा पर बहाल करने का कहीं संविधान में कोई कानून नहीं है। ये तो बिल्कुल तानाशाही सरकारों का ये लक्षण है। और हमारे देश के बेरोजगारों का कोई बहुत मजबूत संगठन नहीं है, इस वजह से वो लोग लड़ नहीं पाता। नहीं तो मांग ये उठनी चाहिए कि भारत के संविधान के उल्लंघन करके आप संविदा पर बहाली नहीं कर सकते। आपके पास अगर संसाधन कम है तो आप 10 ही हज़ार महीना दो, 15 ही हज़ार दो, नहीं है साधन तो। लेकिन जिसको एक बार बहाल कर लो, उसको बीच नाव में मझधार में ले जा करके उसको किसी भी तरह से डुबाने का इजाज़त भारत का संविधान आपको नहीं देता है। इसलिए किसी भी संविदा कर्मी को अगर आप 10,000 पर भी बहाल किए हैं तो पूरा रिटायरमेंट के एज तक उसको रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाल हैं, बच्चे हैं, उसका गोल्डन जो नौकरी का एज होता है वो सब एक्सपायर कर जाएगा। तो वो फिर कहाँ जाएगा? वो फिर चोरी करेगा, डकैती करेगा, लूट करेगा, मार करेगा, पीट करेगा, नक्सली बनेगा, तो देश में बिल्कुल एनार्की हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने
भारत के संविधान में संविदा पर बहाली का कोई भी आर्टिकल कहीं भी नहीं लिखा है। 16(4) कहता है, 16 कहता है आर्टिकल संविधान का कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट माने सरकारी नौकरी में सबको बराबर ट्रीटमेंट किया जाएगा, सबको बराबर का चांस दिया जाएगा। तो कुछ लोग को अब हाईकोर्ट के जज को क्यों नहीं संविदा पर बहाल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों नहीं संविदा पर बहाल करते हैं। आप जो है और भी जो बड़े बड़े IAS IPS जो हैं, कलेक्टर हैं, DM हैं, SP हैं, उनको भी आप सिलेक्शन करके संविदा पर बहाल कर दीजिए। तो उनको नहीं करेंगे चूँकि वो बड़े लोग हैं। तो भारत का संविधान बड़े लोगों के लिए अलग है और छोटे लोग, गरीब लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए अलग है। ये कौन सी बात हो रहा है? किस संविधान से ये देश चल रहा है? ये जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है नरेंद्र मोदी की और बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है, ये कौन संविधान से चला रहा है? कौन कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली करने का कहाँ से प्रोविजन बना दिया? ये असंवैधानिक है। संविधान के आर्टिकल 13 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में कोई ऐसा कानून ही नहीं बन सकता है जो भारत के संविधान के किसी आर्टिकल का उल्लंघन करता हो। और ये खुल्लम खुल्ला संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। संविदा पर जो बहाली हो रही है, ये संविधान के आर्टिकल 14 और 16 दोनों का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें बहाली में बराबरी का हक है। अगर एक आदमी को आप अगर हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, जिला न्यायालय के जज को, डिस्ट्रिक्ट जज को और छोटे छोटे न्यायालय के जज को संविदा पर नहीं करते हैं, तो फिर इन बेरोजगारों के साथ आप मजाक क्यों करते हैं? क्या बेरोजगार इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसका वोट का महत्व अलग है? और जो जज बनते हैं, कलेक्टर, SP, DM बनते हैं, उनके वोट का महत्व अलग है? ये गरीबों की और बेरोजगारों का माखौल उड़ाया जा रहा है। उसके बेरोजगारी और लाचारी का नाजायज फायदा उठा रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। इसलिए हम मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, भारत के मुख्य न्यायाधीश और हर राज्यों के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्रियों से मांग करते हैं कि आप जब बनते हो तो कहते हो कि संविधान के अनुसार काम करेंगे, शपथ लेते हो, खुलेआम जनता के बीच पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में शपथ लेते हो कि संविधान के अनुरूप काम करेंगे, और जब संविधान का पालन करने का समय आता है तो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली को आप जो है फेल्ड कर देते हो। इसको 1 मिनट में रद्द होना चाहिए और ये होना चाहिए कि सरकार के पास जितना कम संसाधन है उतना ही सैलरी दे, लेकिन संविदा पर नहीं हो। जिसकी भी बहाली हो रेगुलर हो और वो 60 वर्ष की उम्र तक उसको उस सेवा में रखा जाए, ताकि उसके बाल बच्चे को स्वास्थ्य, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, दवाई, ये सब कम से कम 60 वर्ष तक, जब तक कि उनके बाल बच्चे बालिग और कमाने लायक नहीं हो तब तक मिले। बीच नाव में ले जा करके आधा जिंदगी उसका इस्तेमाल करके और संविदा कर्मी को जो आप हटाते हैं, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरुण कुशवाहा जी, और साथ ही साथ इन्होंने संविदा कर्मी और तमाम तरह के लोग जो बहाल हुए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो, सभी लोगों के लिए इन्होंने आवाज़ बुलंद किया। सभी लोगों को न्याय के बारे में बताया कि कैसे न्याय मिलेगा और क्या क्या इनकी सुविधा मिलनी चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है इस पे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और जो भी राय हो ज़रूर लिखें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सारी बातें आपके हक और अधिकार के लिए उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।